हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 8415 के रिजल्ट को लेकर कि इसका रिजल्ट किस डेट को आएंगे। जैसे आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के बहुत सारे लोगों ने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब फिजिकल हो रहे थे उस समय जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था उस डॉक्यूमेंट में बहुत सारी गलती हुई थी, जिसके बाद स्पेशल सभी कैंडिडेट के जिन्होंने गलती की थी उन्हें कॉल किए गए। इस उसके बाद यहाँ पर ये सारे स्क्रूटनी किए गए, उनके डॉक्यूमेंट फिर से लिए गए। तो यहाँ पर बात करने वाले 8415 कांस्टेबल के रिजल्ट किस डेट को आएंगे और साथ में हम बात करेंगे बिहार पुलिस फायरमैन के रिजल्ट कब तक आएंगे और साथ में हम देखेंगे कट ऑफ क्या रहेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल 8415 के। तो यहाँ पर बहुत कुछ बात करने वाले। चैनल पर आपने है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसे आप सभी को पता है कि 8415 में आपको जो एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो मेरिट बनते हैं, आपने जो फिजिकल में जो स्कोर किया ना, इसके आधार पर मेरिट बनाया जाता है। तो यहाँ पर इसी फिजिकल के बेस के ऊपर आपने जो भी स्कोर किया देन आपको कैलकुलेट करने के बाद जो भी स्कोर आते हैं यही आपका मेरिट बन जाता है। तो यहाँ पर बात करते बाकी बेसिक चीज़ें आप सभी लोग जानते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं अपने कट ऑफ के ऊपर। आप सामान्य वर्ग से आते हैं, जनरल से आते हैं। तो यदि आपका स्कोर 76 है, पिछले बार मैंने 77 बता दिया था क्योंकि मैं बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर उतना जानकारी, उस समय बहुत सारी जानकारी थी पर किस तरह से स्कोर काउंट होते ये जानकारी मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने 77 +-1 बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कट ऑफ जो रहेंगे ये पूरी तरह श्योर है कि कट ऑफ इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं जाएंगे। 76 आपका स्कोर आ रहा है ना, यहाँ काम बन जाएंगे क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल देने गए तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऐसे मिले जो मैक्सिमम स्कोर 76 के आसपास मिले, जिनके यहाँ पर कॉल किए गए थे। तो ज़्यादातर इसके बेस के ऊपर भी, हाँ, ऐसे एग्जैक्ट अनुमान तो नहीं लगा सकते कि यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल के कट ऑफ इतना ही गया, पर ये ओवरऑल एक आइडिया भी मिल जाता है कि हाँ 76 के आसपास लग रहा है कि 76 के आसपास कट ऑफ जनरल कैटेगरी में गया है। अब बात कर लेते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए 72 के आसपास आपने स्कोर किया है ना, तो यहाँ पर आपका काम बन जाएंगे 72 के आसपास में कट ऑफ, यदि आपका स्कोर फिजिकल में हुए इस पर काम बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हम कट ऑफ देखें तो यहाँ पर आपके कट ऑफ वैसे कैंडिडेट लगभग 66 से लेकर 68 के बीच में ज़्यादातर उम्मीद रख सकते हैं। 66 के ऊपर भी सिलेक्शन हो सकते हैं और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना 66 के ऊपर सिलेक्शन होते हुए देखने को आपको मिलेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। 68 मैक्सिमम रहेगा कि मैक्सिमम 68 तक कट ऑफ जा सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अब फीमेल की बात करें ईडब्ल्यूएस में तो आपके स्कोर 62 से लेकर 64 के बीच में आपके स्कोर आ रहे हैं ना, यहाँ पर फीमेल कैटेगरी में आपका रिजल्ट बन जाएंगे। इसके बाद बात करें ओबीसी कैटेगरी का, तो ओबीसी में आप आते हैं तो यहाँ पर जो उम्मीद है कि आपका कट ऑफ जो रह सकता है 72 के आसपास रह सकते हैं। 72 से हो सकता है कि +-2 हो जाए, पर जहाँ तक उम्मीद रख सकते हैं आप 72 के आसपास। अब ओबीसी फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 68 के आसपास आपका स्कोर है ना, या इससे कम -2 के आसपास, यानी 66 से लेकर 68 के बीच में से 66 चला जाए या 68 चला जाए, कुछ भी चला जाए, पर इसी के आसपास कट ऑफ जा सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में। अब बात कर लेते हैं ईबीसी का। ईबीसी का क्या रहेंगे तो ईबीसी मेल की बात करें पहले। ईबीसी मेल की बात करें तो यहाँ पर 68 के आसपास आपका स्कोर है तो काम बन जाएंगे, बेफिक्र होकर रहो, आपके काम बन जाएंगे। एससी की बात करें तो एससी के कट ऑफ, पहले फीमेल की बात कर लेते हैं ईबीसी फीमेल का। तो ईबीसी फीमेल शायद आपको रह सकते हैं 62 से लेकर 64, ईडब्ल्यूएस के ही जैसा कट ऑफ रह सकते हैं फीमेल की जैसा। एससी की बात करें 62 के आसपास कट ऑफ आपका स्कोर है ना, यहाँ पर भी काम बन जाएंगे। और एससी फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 54 के आसपास आपने स्कोर किया है ना, तो एससी फीमेल में आपका काम बन जाएंगे। इससे ज़्यादा जाते तो 56 के आसपास रह सकते हैं, 54 या 56 के आसपास एससी कैटेगरी में कट ऑफ रह सकते हैं। एसटी की बात करें तो एसटी के वैकेंसीज बिहार में बहुत कम होते हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी जनसंख्या बहुत कम है, 1 या 2%, 1 पॉइंट कुछ परसेंटेज है। तो देन यहाँ पर इनके परसेंटेज के हिसाब से रिजर्वेशन बहुत कम होते, पोस्ट बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर 68 के आसपास स्कोर है तो यहाँ काम बन जाएंगे। फीमेल की बात करें तो 62 से लेकर 69 के बीच में आपका स्कोर है तो काम यहाँ बन जाएंगे। जैसे आप सभी को पता है कि यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल में जितने लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट किया था, यानी फिजिकल में जितने लोगों ने देने गए थे, जितने लोगों ने क्वालिफाई किया, तो इनके जो नंबर है, एग्जैक्ट नंबर मुझे अभी याद नहीं है, कहीं पर लिख रखा है पर अभी याद नहीं है। तो 13 के अराउंड हैं कि जिन्होंने फिजिकल क्लियर कर रखा, अभी नहीं 13,000 कैंडिडेट के यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाना। तो यहाँ पर ये 13,000 में से कुछ कैंडिडेट ऐसे निकले,
कुछ के डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ माइनर गलती थी, कोई बड़ी गलती नहीं थी। किसी ने ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में 2 एड्रेस दे रखे थे, इसकी वजह से फिर से उनके अलग से कॉल किए गए। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने कुछ बेसिक छोटी छोटी गलतियां की थी। उसी गलतियां को सुधारने के लिए आयोग ने स्पेसिफिक जिस कैंडिडेट ने जो गलती की डायरेक्ट उन्हें कॉल किया गया, आपने ये गलती किया, उस डॉक्यूमेंट को फिर से लेकर आए और प्रोवाइड करवाएं। बस यही किए गए स्क्रूटनी में। और इसके बाद आपको अब जो स्क्रूटनी के उम्मीद है कि अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कल के डेट में कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं, तो एग्जैक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल के डेट वाले कैंडिडेट अभी तक बात किसी से नहीं हो पाई है, ना किसी ने ऐसा बताया कि हाँ कल के डेट में मेरे स्क्रूटनी किए जा रहे हैं। यानी कल के डेट तक लगभग जाएंगे, मैक्सिमम जो होगा 12 जून तक रहेंगे। अब बात आती है अब यहाँ पर रिजल्ट मेकिंग का। अब यहाँ पर ये जैसे रिजल्ट सबके कंप्लीट हो गए, आयोग के द्वारा जो काम होता है रिजल्ट तैयार करने का, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर ठीक 1 वीक बाद रिजल्ट आ जाएगा, पर मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड डेट है, ये कंफर्म नहीं है कि इसी डेट को रिजल्ट आ जाएंगे। आपके जो रिजल्ट आ सकते हैं 18 जून से लेकर 24 जून के बीच में रिजल्ट आ सकते हैं। और यहाँ पर 18 से 24 जून के बीच में जो रिजल्ट आते हैं, इससे पहले बिहार एक फॉर्मेलिटी होती है, बिहार पुलिस सीएमओ में जाकर वेरिफिकेशन लेना होता है। इस रिजल्ट को वेरिफिकेशन करवाने के बाद एक छोटी सी फॉर्मेलिटी होती है, जो रिज़ल्ट तैयार करने के बाद उनके विभाग में भेज दिए जाते हैं। और ये रिज़ल्ट सबसे पहले रिज़ल्ट को विभाग में भी सेपरेट भेजे जाते हैं कि इतने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं और इनको विभाग के ही द्वारा अपॉइंट करवाया जाता है। तो विभाग के पास भी कुछ डॉक्यूमेंट जाते हैं, कुछ सीएमओ भी जाते हैं। तो देन यहाँ पर वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद इसके रिज़ल्ट आते हैं। तो यदि अप्रूव आज गए तो उसके अगले दिन या अगले दिन, यानी यहाँ पर 1 दिन एक्स्ट्रा इंतज़ार करना पड़ सकता है, या आज गए आयोग के पास और इवनिंग तक का अप्रूवल मिल गया तो उसी दिन इवनिंग में भी आ जाते हैं। पिछली बार बिहार पुलिस ड्राइवर में हम लोगों ने देखा था, अप्रूवल के लिए रिजल्ट गए, उसके 2 दिन बाद रिजल्ट आते, यानी ये इस दिन रिजल्ट नहीं आए, इस दिन नहीं है, और ये तीसरे दिन रिजल्ट आते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर उसी दिन एग्जैक्ट पता चल पाएगा, यदि बिहार ऐसा कुछ भी विभाग के द्वारा विभाग में भेज दिए गए आपके जो पीडीएफ है, जो विभाग के पास भेजे जाते हैं, आपके जो लिस्ट है, जो कंप्लीट फाइनल मेरिट लिस्ट है, ये आप विभाग के पास भेजे जाते हैं, फिर सीएमओ में भी भेजे जाते हैं एक वेरिफिकेशन के लिए। तो उसी समय एग्जैक्ट डेट का पता चल पाएगा कि हाँ कि 18 जून के आएंगे, 24 जून के आएंगे, या किस डेट को आएंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि 18 से लेकर 24 जून के बीच में आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। यदि बदलाव होते हैं तो उसी समय अपडेट कर दिए जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर ये चीज़ें जब जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि सीएमओ ऑफिस इनके विभाग में भेजे जाते हैं, जितने लोग को अपॉइंट किया रिजल्ट आने होते हैं, तो देन इसके बाद ही रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ पर जैसे भेजे जाएंगे उसके 1 से 2 दिन के अंदर या उसी शाम को आ जाते हैं, तो उसी दिन आपको बताया जाएंगे। अब भी के लिए तो बस इतना ही डेट याद रखो, 18 से 24 जून के बीच में फाइनल मेरिट लिस्ट आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के फायरमैन के, जो 2080 पोस्ट या कुछ हैं, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, पर 2000 प्लस वैकेंसीज है बिहार पुलिस फायरमैन के। अब यहाँ पर लोग इंतजार करें कि रिजल्ट कब तक आएंगे। यहाँ पर मेन काम होता है आपका OMR शीट चेक करना। तो यहाँ पर OMR शीट का तो काम कंप्लीट हो चुका है, पर अभी भी मैरिट का काम, यानी फिजिकल के लिए एक तरह से मैरिट बनाने पड़ते हैं, तो ये मैरिट का काम बचा हुआ है। और जब तक ये मेरिट नहीं तैयार कर ली जाते तब तक आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। जो उम्मीद आप कर सकते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट आने के ठीक 1 से 1.5 वीक के अंदर रिजल्ट आ जाएंगे। हो सकता है आपको जून के लास्ट वीक में आ जाए रिजल्ट, जून के लास्ट वीक में, ठीक है, या जुलाई के फर्स्ट वीक आते आते रिजल्ट आ जाए। एग्जैक्ट करना भी बहुत मुश्किल है कि किस डेट को रिजल्ट आएंगे, या जुलाई के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है। एग्जैक्ट डेट उसी समय पता चल पाएगा कि हाँ इस डेट को रिजल्ट आएंगे। पर अभी के लिए बस आप इतना ही जान लें कि आपको ये 2 डेट में से किसी डेट में आ जा सकते हैं, जून लास्ट वीक हो जाए या जुलाई के फर्स्ट वीक हो जाए। जुलाई 7 मैक्सिमम 7 जुलाई से पहले रिजल्ट आने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे फायरमैन के। जो 2000 कुछ पोस्ट हैं, इन फायरमैन के भी रिजल्ट बहुत जल्द अनाउंसमेंट किए जाएंगे। पर अभी के लिए कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, अभी इसके फाइनल मेरिट लिस्ट के ऊपर काम करना बाकी है। इसको OMR शीट वगैरह जो चेक करने का काम होता है, ये थर्ड पार्टी कंपनी को दी जाती है। ये यहाँ से काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, बस अब इसके मेरिट बनाना, जो भी काम बचाओ
जहाँ तक मुझे लगता है बिहार पुलिस कांस्टेबल के फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद ही इसका रिजल्ट आएंगे। इससे पहले का उम्मीद बहुत कम है कि इससे पहले भी आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जून लास्ट वीक हो सकता है। ये जून लास्ट वीक में जैसे बिहार पुलिस के फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाए, ठीक है, तो उसके 2 या 3 दिन के बाद इसके भी रिजल्ट आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। देखते हैं क्या होता है। पर अभी के लिए ये 2 बड़ी अपडेट थी जिसके ऊपर हम लोगों ने बात कर ली। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।